ओम शांति। आप में अब यह नवीनता दिखाई दे। साधारण बोल नजर ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। इसलिए कहा कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पार्ट समाप्त हुआ। महारथी जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका इस रीति सर्विस करने का पार्ट भी ऑटोमेटिकली बदली हो जाता है। पहले आप लोग भाषण आदि करती थी और कोर्स कराती थी। अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हो। कोर्स आदि आपके जो साथी हैं वह कराते हैं। अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत और उल्लास में लाना, यह सर्विस रह गई है। तो फर्क आ जाता है ना। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। कहेंगे यह कोई अवतार है और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है। अवतार प्रकट हुए हैं, जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है। महावाक्य बोले और प्रायः लोग। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना है। आप लोगों का शुरू में था शीतला देवी का पार्ट, अभी है ज्वाला देवी का पार्ट। पहले स्नेह से समीप संबंध में आए और अब फिर शक्ति स्वरूप बनना है। अभी सिर्फ गुण और स्नेह का प्रभाव है या नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त अनुभव करें कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। मैं विघ्न विनाशक हूं। इस स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 15 सितंबर 1974 के अव्यक्त महावाक्य से हैं। आगे बाप दादा कहते, विश्व परिवर्तन के आधारमूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधारमूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं, तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा। आधारमूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए, यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधारमूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल में संकल्प रहते तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधारमूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी हैं। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। कारण जानते हो? क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधारमूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है जानते हो? मेरा तो एक शिव बाबा, यह स्मृति सदा रहे। इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है जानते हो? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था का। यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा?
कौन सी धुन में रहने से आएगा? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है, अर्थात उपराम। जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश भी बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ बाप दादा कहते यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे, सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तब ही यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की बाप दादा कहते तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्प काल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 16 जनवरी 1975 के थे। तो बाप दादा ने जो विशेष पुरुषार्थ बताया, सदा न्यारे और प्यारे बनने का पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे। अब अंतिम समय प्रमाण बाप दादा कहते आपके स्वरूप द्वारा साक्षात्कार मूर्त शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। तो ऐसे ही और ज्वालामुखी योग पर बाप दादा के विशेष महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।